हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा के बारे में सब कुछ पढ़ लिया जो भी हमको सिलेबस में पढ़ना चाहिए था। हम लोगों ने एवरीथिंग वी स्टडीड एवरीथिंग रिगार्डिंग कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा के कल अपन ने कुछ क्वेश्चंस करे थे। मैंने आपको शायद एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, आई डोंट रिमेम्बर, शायद मैंने उसको करा दिया था क्लास में। यस, वी डिड इट। सो ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है ना, दीज आर वेरी 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 गुड क्वेश्चंस एंड वेरी कंसेप्चुअल। ठीक है, फिर आपको ये चीज निकालना कि कितने जीरोस है आफ्टर डेसिमल या कितने डिजिट्स है, ऑल दीज आर वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस। अपन क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, हमेशा लॉग लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं। कैरेक्टरिस्टिक होता है बी का वैल्यू, नंबर ऑफ डिजिट निकालना है तो बी प्लस वन, नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल निकालना है तो माइनस बी माइनस वन, सिंपल इज दैट। ओके, तो आई होप आपको वो कंसेप्ट याद रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, वी विल स्टडी अ टोटली न्यू कंसेप्ट दैट इज मॉडुलस। क्या पढ़ेंगे अपन? मॉडुलस। तो प्लीज राइट डाउन मॉडुलस। समझते हैं कि मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस को अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। हाँ बेटे बोलो, कोई कुछ डाउट पूछ रहा है? ठीक है सर, मेरे को एक क्वेश्चन था। सर, वो जो रजत का मॉड्यूल है उसमें लॉग के क्वेश्चंस कहाँ पे है? रजत के मॉड्यूल में लॉग के क्वेश्चंस नहीं है। ओके, वो वाला चैप्टर जो है वो शायद नहीं है इसमें मॉड्यूल में, बिकॉज लॉगरिथम एक इंडिपेंडेंट चैप्टर होता है। मतलब लॉग के एप्लीकेशंस आते हैं चैप्टर्स में, इंडिविजुअल लॉग का मॉड्यूल अपने पास पर्टिकुलरली इस चैप्टर का नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसका बुक जो है वो सॉल्व कर रहे हैं और मैं आपको अलग से डीपीपीज दूंगा, तो यू विल बी हैविंग 7 डीपीपीज एटलीस्ट। ठीक है, अभी मैंने आपको देना स्टार्ट नहीं किया है, मैं आज फ्राइडे ना, हाँ सैटरडे, तो सैटरडे या फिर आज ही मैं आपको डीपीपीज दूंगा, डीपीपी 1 2 3 4। ठीक है, तो मॉड्यूल नहीं होता है इसमें डीपीपी रहेगा। ठीक है, अब सबसे पहले अपन समझते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या होता है। ध्यान से सुनना, है बहुत आसान है लेकिन ना आपको स्टार्टिंग में कंफ्यूज करेगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो देखिए, अपने पास मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने का मतलब जैसे -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? 2। मतलब आपने सिंपली माइनस को अगर इग्नोर कर दिया तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू आपको पता चल जाएगा। नहीं मुश्किल है क्या? बहुत इजी। मतलब किसी भी नंबर का अगर अपने को माइनस साइन इग्नोर करना है तो अपन उसको एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। जैसे -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? 3। ठीक है, -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू। अभी इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि कोई भी नंबर आपको दिया जाए उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, जैसे कि आपने हो सकता है फिजिक्स में अभी वेक्टर्स पढ़ा हुआ है, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट हो सकता है आपने पढ़ा होगा। तो कभी भी आपको ऐसा दिख जाएगा ना, अगर -5 आई कैप, पढ़ा है क्या वेक्टर आप लोगों ने? एक बार मुझे बताइए, अदरवाइज मैं आपको वो एग्जांपल दूं। यस सर, पढ़ लिया। तो अगर आपको ये चीज दिख जाए -5 आई कैप -5 जे कैप, तो क्या आप मुझे इसका मॉडुलस बता पाओगे? इसका मैग्नीट्यूड, मॉडुलस नहीं बोलना चाहिए आपको, अभी समझ नहीं आएगा, बट हाँ माइनस कॉमन ले लो, इसको ऐसा दिखा दो। अब इसका मैग्नीट्यूड आप आराम से बता सकते हो इस वेक्टर का। ठीक है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1/5² + 5² का अंडर रूट, मतलब 1/50। आई होप आपको ये आता होगा, नहीं आता है तो मुझे आप इंटरप्ट करके बता दीजिएगा कि सर ये नहीं पढ़ा हमने। ठीक है, अच्छा अब जब आप मैग्नीट्यूड बताते हो ना, तो मैग्नीट्यूड में आप ये माइनस साइन नहीं लगाते हो। क्यों? क्योंकि भाई किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? उसका वैल्यू मतलब हमेशा पर पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, माइनस तो अपना सेंस होता है। कभी भी आपने बोल दिया कि फोर्स अगर, हाँ बोलो। सर, ये जो आपने अंडर रूट का फॉर्मूला लगाया ये नहीं सीखा है मुझे। ओके ओके ओके, ठीक है, तो फिर मैं थोड़ा आपको है ना इतना हाई कंसेप्ट नहीं बताता हूँ। चलो अपन मुद्दे की बात देखते हैं। मुद्दे की बात यह है कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। देखिए, अपन इसको ऐसे दो, क्या बोलेंगे उसको दो लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स मॉड। इसके अंदर कोई भी नंबर को रखा जा सकता है। ये एक जादू का पिटारा होता है। क्या होता है? जादू का बक्सा। मतलब इसके अंदर अगर आपने कोई भी नेगेटिव नंबर डाला तो वो पॉजिटिव बनकर आएगा। ठीक है, जैसे अगर अपन ने इसके अंदर -3 डाला तो वो +3 बनकर आ जाएगा।
इसके अंदर अगर अपन ने -5 डाला तो वो +5 बनकर आ जाएगा। इसके अंदर अगर अपन ने मान लीजिए कि -7 डाला है ना, तो वो +7 बन के आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जो भी नेगेटिव नंबर आप डालोगे वो पॉजिटिव बन के आ जाएगा। अच्छा, अगर आपने बाय चांस मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर डाल दिया, लेट अस से आपने +7 डाल दिया, कोई टेंशन नहीं, ये तो पहले से पॉजिटिव था ना, तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, क्या दिक्कत है। अगर नेगेटिव होगा तो उसका नेगेटिव साइन हट जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज अ जादुई बॉक्स, मैजिकल बॉक्स है। आप इसमें थ्रो एनी नंबर इनसाइड इट, थ्रो एनी नंबर इनसाइड दिस मैजिकल बॉक्स, आपको बाहर में जो आउटपुट मिलेगा दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो अगर आप यहाँ पर मान लीजिए -2.1 डालते हो तो आपको बाहर क्या मिल जाएगा, 2.1। तो मॉड बेसिकली करके रहा है, हर नंबर को पॉजिटिव बनाने का काम कर रहा है। अच्छा, मॉड के अंदर देखो, आपने ये चीज देखा होगा ना कि मैं आपको कोई सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपका कोई भी माइक्रोवेव अवन ले लो, व्हाट डज माइक्रोवेव अवन डज, क्या करता है वो, आप अंदर इसमें कुछ भी डालोगे वो बाहर गर्म करके निकाल देगा। आप थोड़ी ना सोचते हो कि कैसे गर्म किया, इसके पीछे का फिजिक्स क्या होगा, इसके पीछे का केमिस्ट्री क्या होगा, इसके पीछे का जो भी व्हाटएवर क्या होगा, वो आप थोड़ी सोचते हो। आप सोचते हैं हाँ भाई ये तो मैजिकल बॉक्स है, आपने इसमें ब्रेड डाला, ब्रेड गर्म होके आ गया। मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑब्वियसली अपन ब्रेड नहीं डालेंगे। सो अब अपन है ना एक्चुअली मॉड के अंदर भी वही चीज कर रहे हैं, हम -2 डालते हैं, बाहर +2 आ जाता है, बट अपन इसका मैकेनिज्म देखते हैं अंदर होता क्या है, ठीक है। इस जादुई बॉक्स के अंदर होता क्या है मॉडुलस के अंदर, तो मैं आपको वो समझाने जा रहा हूँ। देखो मॉड जो है ना, ये वाला जो मॉडुलस है, डबल लाइन, 2 लाइन जो मैंने खींची, ये एक मैजिकल बॉक्स है और इसको अपने अंदर नेगेटिव नंबर्स पसंद नहीं है, ठीक है। इट डजंट लाइक नेगेटिव नंबर इनसाइड इट। तो अगर आप इसके अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर डालते हो, लेट अस से -2, तो ये मॉडुलस क्या करता है, मॉडुलस देखता है कि अंदर वाला नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है। अगर अंदर वाला नंबर नेगेटिव है तो उसको गुस्सा आ जाता है, ठीक है, बहुत गुस्सा आ जाता है उसको कि भाई ये क्या डाल दिया तुमने। तो वो क्या करेगा, ये जो अंदर वाला नेगेटिव नंबर है ना, उसको एक और माइनस साइन के साथ बाहर भेज देता है, ठीक है। आपको फंक्शनिंग समझ में आ रहा है मॉड का, क्या करेगा, जो भी आपने अंदर नंबर डाला है, इफ इट इज नेगेटिव, तो वो उस -2 को एक और माइनस साइन के साथ भेज देगा, -2 बना के, सो दैट इट बिकम्स +2। तो मॉड करता कुछ नहीं है, अंदर के नेगेटिव नंबर को एक और नेगेटिव साइन देके बाहर फेंक देता है कि निकल यहाँ से, ठीक है। जैसे अपन ने इसके अंदर मान लो -3 डाला, अगेन इट इज ट्रिगर्ड एंग्री, तो उसने बोला कि भाई तू बाहर निकल माइनस साइन लेके, तो ये जो -3 है ये बाहर निकाल दिया इसको माइनस साइन लेके, तो अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया +3। समझ में आ रहा है। तो अपन क्या देख रहे थे कि -2 डाला, +2 बन गया, जादू। लेकिन वो जादू एक्चुअल में हो कैसे रहा था, मॉडुलस करता कुछ नहीं है, जो भी अंदर वाला नंबर है उसको एक माइनस पकड़ा देता है अगर वो नेगेटिव है तो। अब देखो, अगर अंदर अपन ने मान लो +3 डाल दिया तो मॉड इज हैप्पी, कोई दिक्कत नहीं है, मॉड इज वेरी हैप्पी कि भाई अंदर तो पॉजिटिव नंबर है, तो उसको बोलेगा कि यार तू तो पॉजिटिव है, अपना भाई है, ऐसे ही निकल जा, एज इट इज ये बाहर निकल जाएगा, कोई लफड़ा नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है। जैसे कि अगर अपन ने, देखते जाइए ना, काफी इंटरेस्टिंग है, अगर अपन ने 4 डाल दिया तो देखिएगा अरे वाह पॉजिटिव, एज इट इज बाहर निकाल देगा प्यार से। अगर अपन ने -4 डाल दिया तो एकदम गुस्से से लात मार के निकालेगा और एक माइनस साइन अलग से पकड़ा देगा, तो -4 को ये एक माइनस साइन पकड़ा देगा, सो दैट it becomes positive. Basically modulus does not like negative numbers, है ना, it hates negative numbers, तो वो नेगेटिव नंबर को क्या करता है, पॉजिटिव बना के भेज देता है। That's it. इतनी सिंपल सी थ्योरी है मॉडुलस फंक्शन की। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो यू विल अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द मॉडुलस फंक्शंस क्वेश्चंस, ओके। चलो, तो इतना अपने को समझ में आया, तो अपन इसको एक जनरलाइज कर देते हैं ना। जनरलाइज करने का मतलब क्या होता है आप समझेंगे मेरे साथ साथ, ठीक है। तो अभी तक अपन ने क्या सीखा, मॉड क्या करता है, मॉड अपने अंदर का आइटम देखता है, वो देखता है कि मेरे अंदर क्या डाला गया है, कौन सा फंक्शन, कौन सा नंबर डाला गया है। इफ इट इज नेगेटिव तो वो उसको लात मार के नेगेटिव साइन के साथ बाहर निकाल देगा, इफ इट इज पॉजिटिव तो वो उसको एज इट इज प्यार से बाहर निकाल देगा। आ रही बात समझ में। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, लिखिए मेरे साथ, एब्सोल्यूट। अब मैं इसको जनरलाइज करने वाला हूं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन दैट इज मॉडुलस x, प्लीज लिखिए यहां तक। सो देखिए ये होता है मॉडुलस ऑफ x। मॉडुलस ऑफ x के ना दो मैं ऐसा बनाता हूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। इसके दो वैल्यूज होंगे। सबसे पहले मॉड क्या देखेगा,
मॉडुलस ऑफ एक्स देखेगा कि मेरे अंदर क्या है, इसके अंदर एक्स है। अब बेटे अपने को पता है कि एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या आप में से कोई गारंटी से बता सकता है कि एक्स पॉजिटिव होगा एक्स नेगेटिव? अबे एक्स तो वेरिएबल है ना यार, डिपेंड करता है एक्स का वैल्यू क्या है। एक्स का वैल्यू 2 रख दिया तो पॉजिटिव, -2 रख दिया तो नेगेटिव। एक्स का तो आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, बट वी डोंट नो इफ इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव। तो अपन केस बनाएंगे। पहला केस ही हो सकता है कि एक्स का वैल्यू पॉजिटिव हो, दूसरा केस ही हो सकता है कि एक्स का वैल्यू नेगेटिव हो। समझ में आ रहा है क्या? जो अंदर का नंबर है अपने को पता नहीं है कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो हमने केस बना दिया कि इफ इट इज ग्रेटर देन 0, इफ इट इज लेस देन 0। अब मॉडुलस जो है इट विल स्टार्ट फंक्शनिंग। देखिए अब मॉड देखेगा, ये वाले ब्रांच में आ जाओगे ना, इफ एक्स इज पॉजिटिव, अगर अंदर का जो आइटम है वो पॉजिटिव है तो मॉड को गुस्सा आएगा क्या? नहीं आएगा। और अगर मॉड को गुस्सा नहीं आएगा तो वो क्या करेगा, जो अंदर नंबर था उसको एज इट इज प्यार से बाहर निकाल देगा। तो अंदर क्या था एक्स, उसको कैसे बाहर निकालेगा? एज इट इज प्यार से। तो ये क्या बन के निकलेगा? एक्स बनकर ही निकलेगा इफ एक्स इज पॉजिटिव। तो ये पहला केस हो जाता है अपने सामने। व्हाट इफ द एक्स इज नेगेटिव? अगर अंदर वाला एक्स नेगेटिव है तो मॉड को एकदम गुस्सा आ जाएगा, ठीक है, एकदम ये गुस्से में आ गया। अब वो क्या करेगा, अब वो इस अंदर वाले नंबर को लात मार के बाहर निकालेगा विद अ नेगेटिव साइन। ये अपन ने देखा था कि जो भी नंबर होता है अगर वो नेगेटिव है, अरे एक्स नेगेटिव तो आप टेंशन मत लो उसका, हो सकता है वो -2, -4 और -5, अपन ने इसको एक्स से रिप्रेजेंट करा है, बट है तो नेगेटिव अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर ब्रांच। तो अगर एक्स नेगेटिव है तो उसको माइनस साइन के साथ बाहर भेज देगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो मॉड ऑफ एक्स जो होता है उसके दो ब्रांचेस होती है। अगर मॉड के अंदर वाला मसाला या मॉड के अंदर वाला आइटम इफ इट इज पॉजिटिव तो मॉड एक्स इज एक्स, खत्म। अगर मॉड के अंदर वाला आइटम नेगेटिव है तो मॉड एक्स इज -x। समझ रहे हैं? उस केस में मॉड एक्स जो होगा वो -x के बराबर होगा इस वाले केस में, और इस वाले केस में मॉड एक्स जो होगा वो सिंपली x के बराबर हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। प्लीज राइट इट डाउन। बहुत सिंपल सी थ्योरी होती है। यहाँ पे बच्चे का सबसे बड़ा डाउट क्या आता है कि सर 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 आपने तो बोला था कि मॉड एक जादुई बॉक्स है ना, तो मॉड के अंदर जो भी आइटम आएगा वो पॉजिटिव बन के बाहर आएगा, तो सर ये माइनस साइन कहाँ से आया? अरे मेरे भाई समझो इस चीज को आप यार, मॉड का फंक्शन ही वो है। अगर अंदर वाला आइटम नेगेटिव है ना तो उसको नेगेटिव देकर वो बाहर निकालता है। अगर अंदर वाला आइटम जो है वो पहले से ही नेगेटिव है तो उसको लात मार देगा वो, और एक नेगेटिव साइन देकर लात मारेगा ताकि वो पॉजिटिव बन जाए। तो ये वाला नेगेटिव क्यों दिया है? ताकि ये x पॉजिटिव बन जाए, है ना। आपको मैंने ऊपर फंक्शनैलिटी समझाया था। -3 को उसने एक नेगेटिव थमाया, अब वो पॉजिटिव बन गया, तो ये नेगेटिव जो है वो उसके फायदे के लिए दे रहा है उसको, ना। ऐसा मत सोचो कि ये x नेगेटिव बन के बाहर निकला, ना ना ना, x पहले से नेगेटिव था उसको एक और नेगेटिव दे दिया, ऐसा सोचो, ठीक है। यहां तक लिख डालो पहले, आई होप आपने लिख दिया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं एवरीवन, आफ्टर 3 लेक्चर्स वी विल बी स्टार्टिंग न्यू चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री अपन स्टार्ट करेंगे ना, तो मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ उसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं उसमें, इतने सारे फॉर्मूले हैं कि आपको याद करते करते मतलब आप थक जाओगे ना। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 2-3 दिन में आपका मतलब मंडे या ट्यूसडे तक जितना भी मटेरियल मैं देता हूँ सॉल्व करने को, जस्ट फिनिश इट, बिकॉज अपन ट्रिग्नोमेट्री जो स्टार्ट करेंगे इट इज नॉट एज इजी एट इट यूज्ड टू बी इन क्लास 10th। हालांकि क्लास 10th वाला भी बच्चों को बहुत मुश्किल लगता था कभी कभी, बट आगे वाला और मुश्किल होगा, ठीक है। चलिए तो लेट अस सॉल्व अ फ्यू मोर क्वेश्चंस। मॉड के बारे में समझ में आया आपको क्या है ना। अपन इसको क्वेश्चंस के तौर पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मॉड एक्स बेसिकली 2 तरीके से खुलता है। अच्छा यहाँ पे ना आप इक्वल टू 0 भी लगा दो, क्योंकि अगर मान लो मॉड के अंदर 0 आ गया तो वो 0 बना के बाहर भेज देगा। आप यहाँ पे भी इक्वल टू 0 लगा सकते हो, बट अब दो जगह थोड़ी लगाएंगे यार, है ना, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी लगा दो यार। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, सो इट डजंट मैटर, आप कहीं पे पुट कर दो, इट डजंट मैटर। 0 एज इट इज 0 बन के बाहर निकले या -0 बन के बाहर निकले, इट डजंट मैटर, बोथ द केसेस आर 0। 0 है या -0 है तो वो 0। तो यहाँ पे मैंने इक्वालिटी लगा दी। तो देखो यार, अगर मैंने आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया कि मॉड x इज इक्वल टू 3, फाइंड x। बेटे सबसे सिंपल क्वेश्चन मैं आपको है ना इसको 2 तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा, एक ओरली और एक मैथमेटिकली, दैट इज थ्योरेटिकली। मेथड 1 इज ओरली। आप मेरे को बताओ कि कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जिनका मॉड 3 आएगा, कौन कौन से नंबर ऐसे जिनका मॉड 3 आएगा, वो x हो जाएंगे। तो 3 का मॉड ही 3 आएगा क्योंकि वो तो पहले से पॉजिटिव है। अंदर डालोगे
मॉड इसको चुपचाप एकदम प्यार से बाहर निकाल देगा, और एक -3, क्योंकि आप अंदर डालोगे तो मॉड गुस्सा होगा, लेकिन एक माइनस साइन देकर उसको बाहर निकाल देगा, तो वो +3 बन जाएगा। तो ये ओरली हो गया सॉल्व करना। मेथड 2 होता है थ्योरेटिकली। मैं आपको चाहता हूं कि आप थ्योरेटिकली या मैथमेटिकली, मैं चाहता हूं कि आप ये वाला मेथड जो है उसको अच्छे से समझें, क्योंकि जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे वी हैव टू अप्रोच इट इन दिस वे। थ्योरेटिकल मतलब क्या होता है, जो mod x इज इक्वल टू 3 आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसमें आप हमेशा है ना केसेस बनाया करो। क्या केस बनाया करो कि मॉड के अंदर क्या है, बताओ मॉड के अंदर क्या है, मॉड के अंदर क्या है x, तो आप सबसे पहला केस बनाओगे कि मॉड के अंदर जो भी आइटम है, इफ इट इज पॉजिटिव या इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और सेकंड केस क्या बनाओगे कि मॉड के अंदर जो भी आइटम है अगर वो नेगेटिव हुआ तो, बिकॉज वी डोंट नो यार कि मॉड के अंदर का आइटम पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। टेल मी, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? एनीवन? देखते हैं। तो आप मेरे को बताइए सबसे पहले, आपको मॉड की फंक्शनैलिटी समझ में आ गई है कि मॉड करता क्या है। मॉड अपने अंदर देखता है कि क्या है, अगर उसके अंदर नंबर पॉजिटिव है तो वो खुश एज इट इज बाहर निकाल देगा। अब अपन देखेंगे, अगर हमने मान लिया मॉड के अंदर जो भी नंबर है x, हमको पता नहीं था पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमने दो केस मान लिए, अगर पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा, अगर नेगेटिव हुआ तो क्या होगा। अगर अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है तो मॉड क्या करेगा, उसको एज इट इज बाहर निकाल देगा। अगर x पॉजिटिव है तो x कैसे बन के बाहर निकलेगा, मॉड x इज इक्वल टू 3 है, मॉड ने देखा अंदर पॉजिटिव है, हाइला ये x पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर निकाल देगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, एक आंसर ये आ गया। यहाँ पे देखते हैं, मॉड x इज इक्वल टू 3, मॉड ने बोला अंदर वाला नंबर को कि क्या तुम पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसने जोर से पूछा क्या तुम पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, नंबर ने बोला साहब मैं तो नेगेटिव हूँ। नेगेटिव हूँ, अच्छा, मॉड को गुस्सा आ गया, मॉड ने उसको बोला अच्छा तो तुम -x बन के निकल जाओ, तो ये -x इज इक्वल टू 3 बन के निकलेगा। ठीक है, इफ द नंबर इनसाइड मॉड इज नेगेटिव तो वो माइनस साइन लेकर बाहर निकलता है, ऐसे बाहर निकलेगा, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? पक्का? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दो आंसर्स आ गए अपने पास, देयरफॉर x इज इक्वल टू आइदर +3 और -3, दोनों ही आंसर्स जो है वो वैलिड है। अच्छा, आंसर्स को चेक कर लिया करो हमेशा। कैसे चेक करते हैं मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग बिगिनर्स हैं ना, मैं नहीं चाहता हूँ कि आगे जाके अपन गलती करें। देखो ये केस 1 जो है, इसको रीड करो, क्या लिखा है, x 0 से बड़ा होना चाहिए बराबर, तो आपका आंसर वाकई में 0 से बड़ा आना चाहिए। मान लो अपना आंसर गलती से अगर बाय चांस यहाँ पे -3 आ जाता है ना, तो अपन बोलते हैं कि यार तुमने पहले बोला 0 से बड़ा, फिर -3 आ गया जो 0 से छोटा है, ये तो गड़बड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी तो अपना आंसर, चलो वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट आवर आंसर वाज +3। ठीक है, तो आपको चेक कर लेना है कि जो आपने केस में लिखा है क्या वो एक्चुअली ट्रू है या नहीं। हमने बोला कि x 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 से बड़ा आ रहा है। यहाँ पे हमने बोला था x 0 से छोटा होना चाहिए था, और x वाकई में 0 से छोटा है, सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है, हमेशा एक चेक कर लिया करो, क्योंकि वो चीज जो है, ये जो छोटे छोटे चेक्स है ना, ये आपको दूसरे स्टूडेंट से डिफरेंट बनाएगा। ठीक है, क्योंकि आईआईटी के क्वेश्चंस में हमेशा ऐसे ही होता है। अब देखो, अगर मैं आपको बोलता हूँ मॉड x इज इक्वल टू 5, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं आपको सिंपल क्वेश्चन से एकदम एडवांस लेवल पे ले जाऊंगा। आप बस सिंपल क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लो, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप जेईई एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। देखो, मॉड x इज इक्वल टू 5, ओरली करना चाहोगे तो आप कर ही सकते हो, मैं थ्योरेटिकली करूंगा इसको। तो थ्योरेटिकली व्हाट वी कैन डू, अंदर वाला नंबर जो x है, मॉड क्या करता है, हमेशा देखता है उसके अंदर क्या है। बताओ मॉड के अंदर क्या है, x, क्या x पॉजिटिव है, क्या x नेगेटिव है, हमको नहीं पता सर, कैसे पता होगा बताओ, वी डोंट नो। सो व्हाट वी विल डू, विल टेक केसेस। रुक जाओ, विल टेक केसेस। हम मान लेते हैं कि अगर केस 1 में मॉड के अंदर का मसाला जो भी है, अगर वो पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दोनों मान लो, और केस 2 में आ जाएगा कि अगर अंदर वाला नंबर नेगेटिव हुआ, इज दैट ओके? तो देखो यार, अंदर वाला नंबर अगर मॉड के, प्लीज ध्यान से सुनो, मॉड ने देखा अंदर वाला नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर निकलेगा। मैंने आपको सिखाया अभी, पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर निकलेगा। ठीक है, मॉड उसको प्यार से बाहर निकाल देगा एज इट इज। तो x इज इक्वल टू 5, 0 से बड़ा आना चाहिए था, 0 से बड़ा आया है, गुड, वी आर हैप्पी। यहाँ पे देखते हैं x लेस देन 0, मॉड x इज इक्वल टू 5 क्वेश्चन था, हमने देखा मॉड के अंदर जो भी आइटम है वो क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव है तो
कैसे बाहर निकलेगा, माइनस साइन के साथ बाहर निकलेगा। ठीक है, अभी अभी बताया था नेगेटिव है तो उसको धक्का मार के बाहर निकालता है माइनस साइन के साथ, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू -5 आ जाएगा। x 0 से छोटा आना चाहिए था और 0 से छोटा आया भी है, तो वी आर हैप्पी, कोई दिक्कत नहीं अपने को। वी गॉट टू आंसर्स, देयरफॉर x इज इक्वल टू आइदर +5 और -5। ये तो खैर बहुत इजी क्वेश्चंस हो गया, मैं क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, चलेगा? पक्का? ठीक है, कोई रोने मत लग जाना। मान लो मैंने लिख दिया अब यहाँ पे mod of x - 1 दिस इज इक्वल टू 5। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो? कैन यू सॉल्व इट? यस, व्हाई नॉट? देखो क्या सिखाया था मैंने आपको अभी अभी, थ्योरेटिकल मेथड। थ्योरेटिकल मेथड ये बताया था कि मॉड के अंदर जो भी आइटम है उसको आप देख लो कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो ये आइटम को थोड़ी देर के लिए मसाला मान लो, क्योंकि बहुत बड़ा लिखा है x - 1। तो आप देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, मॉड मसाला इज इक्वल टू 5। हम क्या देखते हैं, केस 1 एंड केस 2। केस 1 ये होता है कि मॉड के अंदर का मसाला अगर पॉजिटिव है तो, इफ मॉड के अंदर का मसाला इज पॉजिटिव। केस 2 क्या होता है बच्चों, केस 2 होता है कि मॉड के अंदर का मसाला दैट इज x - 1 अगर वो नेगेटिव हुआ तो क्या होगा? आ रही बात समझ में हर किसी को? तो अब देखेंगे अपन, अगर मॉड के अंदर का मसाला पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा। पहली बात तो यार ये जो लिखता हूं ना मैं, ये वाली लाइन इसको अच्छे से लिख लिया करो। मतलब कैसे, दिस थिंग इंप्लाइज, यहाँ पे हमेशा एक ग्रीन ब्रैकेट बना लिया करो। अब आपके पास ग्रीन पेन नहीं है, ग्रीन ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ये -1 को आप उधर भेजोगे अगर तो +1 बन जाएगा। तो दिस वुड लुक लाइक x इज ग्रेटर देन इक्वल टू +1। आपका जो आंसर है ना वो +1 से बड़ा आना चाहिए। बाय चांस अगर नहीं आया तो अपन फिर सोचेंगे उसके बारे में। ये जो 1 है इसको इस तरफ भेजो तो क्या आ जाएगा, x इज लेस देन 1। इज इट ओके? ठीक है, अभी अपन देखेंगे यार ये ग्रीन वाले का क्या करना है वो बाद में देखेंगे। अब आप बैक टू क्वेश्चन आओ। देखो मॉड के अंदर क्या है, मसाला पॉजिटिव या नेगेटिव। केस 1 के हिसाब से जो मसाला है वो ये है एंड इट इज पॉजिटिव। सही है? अगर मसाला पॉजिटिव तो मॉड कैसे खुलेगा, एज इट इज। मॉड क्या करता है, पॉजिटिव नंबर को प्यार से बाहर निकाल देता है। तो ये नंबर जो है वो एज इट इज खुल जाएगा। मतलब मॉड ऑफ x - 1 दिस इज इक्वल टू 5। ये कैसे खुलेगा, एज इट इज खुलेगा। मतलब x - 1 इज इक्वल टू 5, दैट इज x इज इक्वल टू 5 + 1 दैट इज 6। जो आपका आंसर है वो 6 है। मैं बस चेक कर लेता हूँ क्या 1 से बड़ा है। हाँ ठीक है, बढ़िया, 1 से बड़ा है तो कोई टेंशन नहीं है, एक बार चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है। अच्छा, मॉड ऑफ x - 5 देखिए इज इक्वल टू 5। अपन देखते हैं मॉड के अंदर क्या है, ये वाला मसाला। केस 2 के हिसाब से अपन ने सोचा है कि अगर मसाला नेगेटिव हुआ तो, अगर मसाला नेगेटिव हुआ तो मॉड कैसे खुलता है, विद द माइनस साइन। मैंने आपको दो चीज समझाई है, क्या कि मॉड के अंदर का आइटम अगर पॉजिटिव हुआ तो वो एज इट इज खुलेगा, और अगर नेगेटिव हुआ तो वो माइनस साइन के साथ खुलेगा। ठीक है, नेगेटिव होता है तो मॉड उसको धक्के मार के बाहर निकालता है माइनस साइन देकर। ठीक है, तो बाहर तो निकल जाओ और माइनस साइन के साथ निकल जाओ। तो यहां पर देखो मॉड के अंदर वाला मसाला क्या है, नेगेटिव है, और अगर मॉड के अंदर वाला मसाला नेगेटिव है तो मॉड कैसे ओपन होगा, सॉरी माइनस साइन के साथ। तो ये वाला जो मॉड के अंदर वाला मसाला है, इट विल ओपन अप विद अ माइनस साइन। x - 5 विल ओपन अप विद अ माइनस साइन। क्या लिखा है आगे, इक्वल्स टू 5। इसको एज इट इज रहने दो। Sir, it is x minus 1. x - 1, थैंक्स यार, है ना, ये x - 1 आएगा। मैंने गलत क्वेश्चन कॉपी कर लिया था। x - 1 जो होगा वो माइनस साइन के साथ खुल जाएगा। तो आपने क्या सीखा आज, स्टॉप राइटिंग एंड लिसन टू मी जस्ट। आई हैव आल्सो स्टॉप्ड राइटिंग। आप बस मेरे को सुनो। क्या सीखा अपन ने, मॉड के अंदर क्या होता है, मॉड के अंदर होता है मसाला, और वो मसाला या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव हुआ तो मॉड कैसे खुलेगा, एज इट इज। पॉजिटिव हुआ तो एज इट इज, और अंदर वाला मसाला नेगेटिव हुआ तो मॉड विल ओपन अप विद अ नेगेटिव साइन। तो ये मॉड मैंने हटा दिया, देखो ये मॉड जो है मैंने हटा दिया और इसको नेगेटिव साइन के साथ खोल दिया। अब ये नेगेटिव को उस तरफ भेज दो तो -5 आ जाएगा। तो x - 1 is equal to -5, that will give us x is equal to -5 + 1 that is -4। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, x is equal to -4। एक बार वो ग्रीन वाली जो लाइन है ना उससे चेक कर लो प्लीज। x का वैल्यू 1 से छोटा आना चाहिए था, वो 1 से छोटा आया है तो वेरी गुड, थम्स अप, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके आंसर्स क्या क्या है, x is equal to either +6 और -4। सबको एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि कैसे पढ़ रहे हैं अपन इस चीज को।
मैं आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे आपके क्वेश्चन का लेवल ऊपर जा रहा है। अभी अपन चाहिए एडवांस के क्वेश्चन करने लग जाएंगे, बट आराम से आप बस प्रोसेस को समझो और एंजॉय करो, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो मैंने आपको, चलो एक और इजी क्वेश्चन देता हूँ। मॉड ऑफ x प्लस 3, ओके, मॉड ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू, लेट्स से 6, ठीक है, बराबर। करो यार सर, क्या x का वैल्यू आएगा, फाइंड x। You can solve it orally as well, but I won't suggest it in the beginning. ठीक है, Okay. बताइए क्या क्या आंसर आ रहा है। सर 3 3 और or -9। -9. 3 और -9 इज एक्सीलेंट। 3 एंड -3 आ रहा है आपका। थ्री एंड -9 इज करेक्ट आई थिंक। देखो कैसे सोचो आप, सबसे पहले देखो मॉड के अंदर क्या है। मॉड के अंदर जो भी होता है ना वो मेरे को मसाला दिखता है, बस मैं तो देखते ही नहीं क्या है मसाला। तो मॉड के अंदर जो भी आइटम है वो ये है, दिस इज मसाला। दो बातें होगी, आइदर इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इट विल बी लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। इज दैट ओके? चलिए एक्सेलेंट। तो अच्छा, ग्रीन वाली लाइन में लिख देता हूँ। ग्रीन वाली लाइन क्या कहती है, यू जस्ट हैव टू राइट कि व्हाट डज दिस मीन। 3 को उधर भेजो, क्या आ जाएगा -3। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। इज दैट ओके? और यहाँ पर आप क्या करो, x लेस देन इक्वल टू x लेस देन -3। ठीक है, अब अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बताइए मॉड के अंदर जो मसाला है वो केस 1 के हिसाब से, मॉड के अंदर जो मसाला है वो अकॉर्डिंग टू केस 1 इफ इट इज पॉजिटिव तो कैसे खुलेगा मॉड, एज इट इज। तो पहले क्वेश्चन छाप देता हूं, मेरी आदत है हमेशा मैं बार बार क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है। मॉड ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो मैं क्या करूंगा, देखो यार मॉड के अंदर का मसाला क्या है, पॉजिटिव, अच्छा है ना, तो एज इट इज खुल जाएगा। तो ये एज इट इज खुल गया, तो आपका आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा, 3। चेक कर लो ग्रीन वाली लाइन से, -3 से बड़ा होना चाहिए था, विच इज देयर, तो इट इज करेक्ट है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे अपन व्हाट इज द क्वेश्चन। मेरी आदत है मैं बार बार क्वेश्चन लिखता हूँ ना, मॉड ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 6। अच्छा, मॉड के अंदर का आइटम केस 2 के हिसाब से ये है, इट इज नेगेटिव, अपन ने कंसीडर करा, हमने दो प्रोबेबिलिटीज मान लिया, तो either it will be पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मॉड विल ओपन अप विद अ नेगेटिव साइन, तो माइनस ऑफ x प्लस 3 बनकर खुलेगा विच इज इक्वल टू 6। माइनस को उधर भेज दो प्लस 6 के पास, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस -6, दैट विल गिव अस x इज इक्वल टू -9। प्लीज चेक कर लो, आपका आंसर -3 से छोटा होना चाहिए था। -9 इज एक्चुअली स्मॉलर देन -3। नेगेटिव नंबर में जो बड़ा दिखता है वो छोटा होता है ना, पता है अपने को ये चीज। सो वी आर गुड टू गो, ये भी सही है। तो आपके आंसर्स आ जाएंगे x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू +3 एंड -9। इज दैट ओके? चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको लास्ट, ठीक है, थोड़ा सा और चैलेंजिंग है, लिटिल बिट चैलेंजिंग, नॉट मोर चैलेंजिंग बट थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर रहेगा, समझना है ना। देखो भाई, देखिए 3x -2 का मॉड, ठीक है, ओके, इज दैट फाइन? ठीक है, तो फाइंड x। चलो एक काम करते हैं,
यहाँ पे 7 की जगह में -7 दे देता हूँ, जस्ट फॉर अ चेंज, जस्ट फॉर लिटिल बिट ऑफ मोर ड्रामा। सो देखो भाई, अगर आपको आता है ये सॉल्व करते हुए, क्लास का हर बच्चा सॉल्व कर सकता है। जिसको बेसिक पता है उसको मैथ्स में कभी दिक्कत नहीं जाएगी। एक्स की वैल्यू फ्रैक्शन में आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, कोई दिक्कत थोड़ी है। दुनिया का कोई भी एक्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इट कैन बी अ फ्रैक्शन, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल आप तो करो। लेट मी थिंक। -5/3 कुणाल का आंसर है, ठीक है। -5/3 + 3। चलिए, आप लोग बहुत होशियार हो सारे के सारे बच्चे। There are no possible values of x. Now this is interesting. I'll have to check this. ठीक है, देखो भाई, मॉड के अंदर क्या होता है? मॉड के अंदर ये जो पूरा आइटम है इसको मैं मसाला बोलता हूँ। मॉड के अंदर मसाला है। सो कैसे सोचेंगे अपन? दो केस हो सकते हैं, केस 1 एंड केस 2। ऑफ कोर्स केस 1 में अपन क्या देखेंगे कि मॉड के अंदर का जो मसाला है, इफ इट इज पॉजिटिव, ऐसा या दो ही बातें होगी दुनिया में, दो ही बातें होगी, तीसरी बात तो है ही नहीं। देयर इज नो थर्ड पॉसिबिलिटी। इफ इट विल बी आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और मॉड के अंदर वाला मसाला लेस देन 0 है। इज दैट ओके? आई होप आपको इतना समझ में आता होगा। देयर इज नो थर्ड पॉसिबिलिटी। अच्छा, इसके लिए मैं ग्रीन वाली इंक से हमेशा की तरह लिख देता हूँ कि व्हाट डज दिस मीन। -2 को उधर भेजो बच्चों, क्या आ जाएगा? +2। ठीक है, तो 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू +2, विच वुड मीन कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3। ठीक है, 2/3 क्या होता है? 0.66। तो x का वैल्यू 0.66 से बड़ा होना चाहिए, बराबर। इफ इट इज लेस देन 0 तो आप क्या सोचोगे? सोचो, ये ग्रीन वाली लाइन में लिखूंगा मैं, 2 को उधर भेज दो तो 3x इज लेस देन 2 एंड x इज लेस देन 2/3। मतलब x का वैल्यू यहाँ पे 0.66 से छोटा आना चाहिए। जो भी आएगा वो इससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है। जो एक अच्छा स्टूडेंट होता है वो हमेशा ये सारी कंडीशंस ध्यान में रखता है। अब हम देखेंगे, ये रहा मॉड के अंदर का मसाला, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो मॉडुलस कैसे खुलेगा? एज इट इज। मेरी आदत होती है मैं क्वेश्चन को हमेशा बार बार लिखता हूँ। 3x - 2 का मॉड इज इक्वल टू -7। मॉडुलस कैसे खुलेगा? एज इट इज। एज इट इज मतलब जैसा है वैसे का वैसा ही खुल जाएगा। 3x - 2 दिस इज इक्वल टू -7। सो दिस वुड गिव अस 3x इज इक्वल टू -7 प्लस -2, -7 + 2, सॉरी, बराबर है। तो ये आ जाएगा -5। तो x का वैल्यू क्या आ गया बच्चों? -5/3। इसका डेसिमल करो जल्दी से, क्या आ जाएगा? 3 × 3, 3 6 18, 3 6 18, डॉट डॉट डॉट। समझ गए अपन? अच्छा, ये वाला जो आंसर आया है, चेक करो जल्दी से, क्या ये वाला आंसर 0.66 से बड़ा आ रहा है? नॉट एट ऑल ना। आपका आंसर 0.66 से बड़ा आना चाहिए था ना, मैंने पहले ही लिखा था, बट ये तो नेगेटिव आ गया। तो बड़ा तो गया तो और छोटा आ गया। तो ये वाला जो आंसर आया x का, आंसर तो है ये, बट ये गलत आंसर है। ठीक है, दिस इज डेफिनेटली नॉट करेक्ट। इसको अपन रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ। व्हाट शुड वी डू? मॉड के अंदर का आइटम क्या है? नेगेटिव। अगर मॉड के अंदर का आइटम नेगेटिव है तो इट विल ओपन अप विद अ नेगेटिव साइन। तो क्वेश्चन फिर से लिखता हूं, दिस इज इक्वल टू -7, ओपन अप। इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा? वी विल ओपन अप विद
ओपन इट विद अ नेगेटिव साइन, मतलब माइनस ऑफ 3x माइनस 2। तो अपन ने नेगेटिव साइन के साथ ओपन कर दिया और इधर भी क्या आ जाएगा 7। तो ये माइनस और माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। तो 3x इज इक्वल टू 7 प्लस 2 दैट इज 9। तो x का वैल्यू बच्चों क्या आ गया 9/3 दैट इज 3। हमको ऐसा लग रहा है कि हमारा आंसर आ चुका है, बट चेक करना है। आपका आंसर 3 आया है, इट शुड हैव बीन लेसर देन 0.66। ये चेक करना बहुत जरूरी है भाई। यही एक छोटी छोटी बात है जो आपको दूसरे बच्चों से सेपरेट करेगा, ठीक है। अगर आपको आईआईटी का एग्जाम क्लियर करना है तो ये सब छोटी छोटी मैथमेटिकल जो एम्बिग्यूटीज है या फिर जो छोटी छोटी सी चीज है ना, वो आपको पता होनी चाहिए। आपको यहाँ बोला गया था कि x 0.66 से छोटा होना चाहिए था, बट x तो बहुत बड़ा आ गया, 3 आ गया x तो अपना। तो ये भी गलत आंसर है। 2 आंसर आए थे सर, आपने दोनों को रिजेक्ट कर दिया, तो हमारे पास बचा क्या, कद्दू। हमारे पास क्या बचा, कद्दू, मतलब x इज इक्वल टू कद्दू, नल सेट। लिख डाल। आंसर ही नहीं आया ना, आंसर नहीं आया तो सॉल्यूशन सेट में क्या लिखोगे, नल सेट, राइट। नल सेट इज द करेक्ट आंसर। यशस्वी ने सही आंसर दिया था, नाइस। साकेत ने भी लास्ट में उसको इंप्रूव करा था, सो वेरी इंप्रेसिव यशस्वी। लेकिन बाकी बच्चों का भी आंसर सही आया था, बट आप लोगों ने छोटा सा ध्यान नहीं दिया। तो सबने अच्छा ट्राई किया, वेरी नाइस। लेकिन आपको एक चीज समझ में आ रही है सर, ये ओरली रिजेक्ट कर सकते हैं ना? हाँ, वी क्योंकि कैन, वो मॉड का वैल्यू नेगेटिव आ गया, उधर ही मना कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप बैक चेक करके देखो ना, -5/3 को यहाँ डाल के देखो, सेटिस्फाई ही नहीं होगा। तो साकेत वाज आस्किंग कि सर आप ये वाला अगर चेक नहीं करना चाहते तो क्या अपन बैक चेकिंग कर सकते हैं? यस, बैक चेकिंग इज वेरी पावरफुल टूल। आपको जो भी आंसर आता है ना, हमेशा मेक इट अ हैबिट टू पुट इट बैक इन द ओरिजिनल क्वेश्चन। आप इसको ओरिजिनल क्वेश्चन में डालें हमेशा, कहीं और मत डाल देना। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, ये वाली स्टेप में डाल देंगे, अरे भाई क्या फायदा। आप इसको ओरिजिनल क्वेश्चन में डालिए। जैसे -5/3 को यहाँ डालते हैं, देखिए देखते डाल के क्या होता है। -5/3 को यहाँ पे डाला अपन ने, तो वो -7 आना चाहिए, बट मॉड का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, ठीक है। दूसरी बात, आप इसका आंसर नो आंसर ऐसे ही बोल सकते हैं दूर से, बिकॉज ये क्या लिखा, मॉडुलस, और किसी भी मॉडुलस का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता है। अरे मॉड तो जादू है ना, जादुई बॉक्स है। मॉड का काम क्या है, मॉड का काम है कि हर नंबर को पॉजिटिव बनाना। तो किसी भी नंबर का मॉडुलस कभी नेगेटिव कैसे आ सकता है, आ ही नहीं सकता है ना। तो आप चाहते तो उसको ओरली लिख सकते थे। तो फर्स्ट ओरल सॉल्यूशन जो उसका होता है, मॉडुलस ऑफ ए नंबर इज -7 इज नॉन सेंस। क्यों? बिकॉज मॉडुलस ऑफ नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव। मॉडुलस ऑफ ए नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव। तो आप इसको यहीं से बोल सकते थे कि नो सॉल्यूशन, देयरफॉर नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो अपन धीरे धीरे अपन एकदम एडवांस लेवल पे पहुंच जाएंगे, आप चिंता मत करो। क्या बोलते हो? अब अपन इसका मतलब समझते क्या होता है। जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मॉडेक्स। मॉडेक्स का जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन अपन समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो मॉड ऑफ एक्स है, व्हाट डज इट मीन। मॉड ऑफ एक्स को आप है ना ऐसा लिख सकते हो। बच्चों देखो प्लीज, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या हो जाएगा, मैं आपको पहले ओरली समझाता हूँ। इट मीन्स कि डिस्टेंस ऑफ a point x from origin। डोंट वरी, अभी समझ में नहीं आएगा, मैंने समझाया थोड़ी। अब सुनो, आप ध्यान से, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना प्लीज। देखो, मॉड x इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या होता है कि जो नंबर लाइन होती है ना अपने पास, जो आपको बचपन में टीचर ने पढ़ाया वो नंबर लाइन 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यहाँ पे भी -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ये जो नंबर लाइन है, इसमें ना आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस 3 हो। ओरिजिन मतलब ये पॉइंट 0। सर
वाई ओनली ओरिजिन, आपने ओरिजिन क्यों सोचा? देखो क्या होता है ना, ये mod x इज इक्वल टू 3 को वी कैन राइट इट एज mod x को आप x माइनस 0 लिख सकते हो, वाई नॉट, बिल्कुल लिख सकते हो। तो इसको आप ऐसे रीड करो कि x का 0 से डिस्टेंस, कैसे रीड करोगे? x का 0 से डिस्टेंस जो है वो 3 के बराबर है। तो ऐसा पॉइंट बताओ मेरे को बच्चों जिसका ओरिजिन से या 0 से डिस्टेंस 3 हो। तो 0 से 3 यूनिट या तो आगे या तो पीछे, जाहिर सी बात है ना, या तो 3 यूनिट आगे या 3 यूनिट पीछे। अगर आप 3 यूनिट आगे जाते हो तो ये वाला आपको पॉइंट मिलेगा। तो पहला आंसर क्या मिला? x इज इक्वल टू 3। और डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस तो पीछे भी हो सकता है, नो वरीज, डिस्टेंस नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, आप इसको मेजर करोगे बस। लेंथ कितना है इसका? 3। तो आप यहाँ पर पहुंचोगे, दैट विल गिव अस x इज इक्वल टू -3। दो आंसर आएंगे आपके पास, x इज इक्वल टू +3 और -3। तो ज्योमेट्रिकली इस चीज का क्या मतलब होता है? डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, नॉट नेसेसरली ओरिजिन ऑलवेज, हमेशा ओरिजिन नहीं होगा, ठीक है। अगला देखते हैं। मान लो हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है कि mod x इज इक्वल टू 4। इसका आंसर तो 2 मिनट में दे देंगे अपन, या तो +4 या तो -4, सही बात है। लेकिन ना आप इसको ज्योमेट्रिकली समझोगे अगर, तो व्हाट डज दिस मीन ज्योमेट्रिकली, कि वी हैव अ पॉइंट 0 1 2 3 4, ठीक है, मैं नंबर लाइन बना रहा हूँ, -1 -2 -3 -4, ठीक है। हाँ जी, देखिए, तो ये पॉइंट जो x है उसका ओरिजिन से क्यों बोल रहा हूँ मैं डिस्टेंस? बिकॉज दिस कैन बी रिटन एज मॉडुलस ऑफ x माइनस 0, ऐसे लिख सकते हैं अपन, है ना इसको, दिस इज इक्वल टू 4। तो बेटा आप क्या बोल सकते हो कि x का डिस्टेंस जो ओरिजिन से है वो 4 के बराबर है। तो मतलब ये हो गया कि ये x, ये ओरिजिन है। आप बताओ कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से x के बराबर होगा? डेफिनेटली 4 के बराबर, मतलब +4 एंड -4, +4 एंड -4, वही आंसर आता है अपना भी, अगर अपन नेचुरल तरीके से करते हैं। अब अपन इसको ज्योमेट्रिकली भी समझ चुके हैं कि व्हाट डज दिस मीन। अच्छा, लेट मी जस्ट एनहांस दिस, इसको थोड़ा सा अपन और आगे ले जाते हैं। लेट अस से दैट वी हैव mod of x minus 1, दिस इज इक्वल टू 3। कोई मुझे बताएगा कि ये जो थर्ड वाला लिखा है इसको आप कैसे बोलोगे, क्या बोलोगे? ये लिखा था डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट x, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट x फ्रॉम ओरिजिन। अब बताइए, mod of x minus 1 is equal to 3 लिखा हुआ है, what does this mean? distance of x from 1, yes, तो हमारे पास नंबर लाइन है 0 1 2 3 4, इतनी काफी है अभी, और -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो आपको क्या बताना है इसमें कि हमारे पास क्या लिखा है x minus 1, तो इसको कैसे रीड करोगे आप? अगर x minus 0 था तो अपन 0 से इसका डिस्टेंस नापते थे, अब 1 है तो अपन 1 से मेजर करेंगे। तो 1 पॉइंट कहाँ पर आएगा? ये। तो अब क्या बोलोगे? डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 1। कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसका 1 से डिस्टेंस 3 के बराबर होता है? तो 1 से 3 यूनिट आगे, मतलब ये वाला पॉइंट, और 1 से 3 यूनिट पीछे, तो 1 यूनिट 2 यूनिट और 3 यूनिट पीछे, मतलब -2 पर पहुंचोगे आप, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आप रीच करोगे और एक ही वाला पॉइंट रीच करोगे। तो 3 यूनिट अगर आगे जाओगे तो यू विल रीच एट x इज इक्वल टू 4, और 3 यूनिट अगर आप पीछे जाते हो तो यू विल रीच एट x इज इक्वल टू -2। इज दैट ओके? तो अपने को ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी समझ में आ रहा है। तो लिखो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x from, not from origin this time, from x is equal to 1, x is equal to 1 की जगह लिख दो, सिंपली 1 लिखता हूँ। तो 1 से जो डिस्टेंस है वो होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब एक अपन एडवांस क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा, प्लीज हैव अ लुक। मान लीजिए मेरे पास लिखा है मॉडुलस ऑफ 3x minus 2। आज से आपको लॉगरिथम का होमवर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज प्रेडिक्ट को अपन ने अगर कहा है तो दैट इज इनफ, पहली बात तो।
यस कोई कुछ कहना चाह रहा था? ठीक है, स्टार्ट करें। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया अभी, ये वाला प्रिलिप को आप लोग जो है 213 तक सॉल्व करके रख लीजिए। अगर आपने आगे तक किया है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, बट 213 तक एटलीस्ट सॉल्व कर लीजिए, बिकॉज मे बी नॉट फ्रॉम टुमारो, फ्रॉम मंडे वी विल डिस्कस इट। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैथमेटिक्स में जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सारी की सारी चीजें एकदम समझ रहे हो। अगर आप बेसिक से समझते हो, कंसेप्ट से समझते हो, तो कभी दिक्कत नहीं जाएगी। अच्छा, ये तो मैंने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझाया आपको, ये सिर्फ आपको समझने के हिसाब से देखना था, बट वी डोंट सॉल्व क्वेश्चन यूजिंग दिस। हम क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं करते, क्वेश्चन हमेशा अपन मसाला मेथड से सॉल्व करेंगे। मॉड के अंदर का मसाला अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज खोल दो, नेगेटिव है तो ओपन इट विद अ नेगेटिव साइन। इज दैट ओके? तो मॉड ऑफ 3x - 2 + x = 11 दिया हुआ है मैंने, तो क्या किया जाए बताइए? सॉल्व करें इसको अपन, एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेंगे आज। देखिए यहाँ पे मॉड है, मॉड देखते ही डर लगता है, डर नहीं लगना चाहिए। आप मॉड देखते ही आपको ये सोचना है कि दो केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे? दो केस बनेंगे। आइदर इट विल ओपन अप विद अ नेगेटिव साइन और इट विल ओपन अप एज इट इज। तो सबसे पहले केस वन। केस वन क्या है, समझो इस चीज को। देखो बेटा, मॉड के अंदर क्या है? मसाला है ना। तो दो बातें होगी, या तो वो मसाला पॉजिटिव होगा या तो वो मसाला नेगेटिव होगा। ठीक है, ग्रीन बॉक्स बनाना ना भूले आप। देखिए इसको आप सॉल्व करके कम से कम लिख तो लो कि व्हाट डज दिस मीन। 2 को उधर भेजोगे +2 बन जाएगा, तो 3x is greater than equal to +2, x is greater than equal to 2/3, that is 0.66. Is that okay? यहाँ पे आ जाओ। यस, कोई कुछ कहना चाह रहा है तो बोल देना, मेरे को इंटरप्ट कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी सॉल्व करके रख लेते हैं। 3x - 2, तो हाँ जी, 3x - 2, तो ये आ जाएगा 3x is less than 2, that is x is less than 2/3। 2/3 मतलब क्या? 0.66। चलो अब अपन सॉल्व करते हैं। अभी आपका जो भी आंसर आएगा दोनों केसेस से, वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब 0.66 से बड़ा आना चाहिए और उस केस में 0.66 से छोटा आना चाहिए। सॉल्व करें? रेडी? चलिए क्वेश्चन को दोबारा लिख रहा हूं मैं। मॉड ऑफ 3x - 2 + x = 11। क्या करें बताइए? मॉड को खोल देते हैं। मॉड के अंदर का आइटम अगर पॉजिटिव है, केस वन के हिसाब से इट इज पॉजिटिव, तो मॉड कैसे खोलेगा? एज इट इज, जैसा था वैसा खुल जाएगा, तो इट विल ओपन अप विद अ पॉजिटिव साइन या एज इट इज। और यहाँ पे लिखेंगे += 11। तो ये वाले मॉड को मैंने एज इट इज खोल दिया, इधर कोई दिक्कत थी नहीं। इसको तो x को तो अपने को जैसा था वैसे ही लिखना है, यहाँ पे कोई मॉड वर्ड था नहीं। 3x + x 4x हो जाएगा, -2 दिस इज इक्वल टू 11, तो 4x इज इक्वल टू 13। x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 13/4। डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, कितना आ जाएगा? 4 × 12 10, 4 दूनी 8, 4 × 5 20, 3.25। क्या 3.25 0.66 से बड़ा है? यस बड़ा है, तो एकदम थम्स अप, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगर आपको फड़फड़ाहट होती है तो 13/4 को आप क्वेश्चन में रख के देख लिया करो कि LHS और RHS दोनों 11 आते हैं कि नहीं। ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बैक चेकिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग टूल। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं, लेट मी जस्ट राइट द क्वेश्चन अगेन। 3x - 2 का मॉडुलस प्लस x इफ इट इज इक्वल टू 11। दो आंसर आ रहे हैं, 3.25 एंड 4.5। ओके यार, मैं देखता हूँ। अब देखो यार, मॉड के अंदर वाला आइटम अगर नेगेटिव है तो मॉड कैसे खोलेगा? विद नेगेटिव साइन। तो 3x - 2 विल ओपन अप विद नेगेटिव साइन प्लस x इज इक्वल टू 11। तो ये क्या लिख सकते हैं? -3x -+2 plus x is equal to 11. So we can write it as -3x plus x -2x हो जाएगा, plus 2 this is equal to 11, और ये 2 उधर चला जाएगा तो 11 - 2 9 -2x, तो x का वैल्यू आ जाएगा -9/2, this is equal to -4.5। 0.66 से आंसर छोटा होना चाहिए था,
और 0.66 से छोटा है तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट आंसर. दोनों आंसर अपने करेक्ट है. x इज इक्वल टू 13/4 और -9/2 बोथ द आंसर्स आर करेक्ट. ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया मॉडुलस इक्वेशन का. ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको. mod of 2x minus 1 plus 2x is equal to 3. कर लो, एकदम 2-2 मिनट के क्वेश्चन है यार. कर ही लेते ना, क्या दिक्कत है. फिर मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा. इज दैट ओके? साउंड्स फेयर? मॉड के अंदर क्या है? मसाला. 2 केस हो सकते हैं. केस 1, केस 2. मॉड के अंदर वाला जो आइटम है either it is greater than equal to 0 or it is less than 0. ठीक है, अच्छा ये 2 केस तो लिख दिए मैंने. हमेशा इसको है ना अच्छे से लिख लिया करो कि इसका मतलब क्या है. इसका मतलब है 2x is greater than equal to 1 and x is greater than equal to half. आपका आंसर 0.5 से बड़ा आना चाहिए. ठीक है, और यहाँ पर अपन देखते क्या है, 2x is less than 1, x is less than half या फिर 0.5. Is that okay? What should we do? सॉल्व करते हैं केस 1 के हिसाब से. क्वेश्चन को फिर से लिख रहा हूँ, ये लिख दिया मैंने. अच्छा, मॉड के अंदर क्या है? मसाला. केस 1 के हिसाब से मसाला पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव. पॉजिटिव है तो एज इट इज खोलेगा, एज इट इज खोल दो. 2x minus 1 plus 2x is equal to 3. That would give us 4x minus 1 is equal to 3. That would give us 4x is equal to 3 plus 1, that is 4. मतलब x is equal to 1. चमका? इजी? क्या जो आपका आंसर है 0.5 से बड़ा है? यस, 0.5 से बड़ा है तो अपन एकदम खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे. बराबर है. यहाँ पे आ जाओ. मॉड के अंदर जो मसाला है वो क्या है? नेगेटिव. इफ इट इज नेगेटिव इट विल ओपन अप विद अ नेगेटिव साइन. तो 2x minus 1 ये खुल जाएगा नेगेटिव साइन के साथ, प्लस 2x is equal to 3. खोलो इसको, ये क्या आ जाएगा? -2x minus plus 1 plus 2x is equal to 3. ये 2x और -2x कट जाएगा तो अपने पास क्या क्या? 1 is equal to 3. क्या 1 और 3 बराबर होते? क्या 1 और 3 बराबर होते? नो. सो दिस इज नॉन सेंस. 1 3 क्या आ गया? बराबर, मतलब नॉनसेंस आ गया. मतलब ये वाला जो कॉलम है ना, यहाँ से आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है. नो सॉल्यूशन फॉर x फ्रॉम दिस साइड. नो सॉल्यूशन ऑफ x फ्रॉम दिस साइड. प्लीज राइट इट डाउन. कभी भी ऐसा कुछ आ जाए ना 1 is equal to 3, 2 is equal to 5, तो ये सब बकवास नॉनसेंस होता है. ये क्यों आता है मैथ्स में? मैथ्स में 1 is equal to 3 क्यों आ गया अपने पास? बिकॉज इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. मतलब ये वाला आइटम कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है. ये नेगेटिव होगा तो आपको हमेशा नॉनसेंस मिलेगा. मतलब 2x minus 1 कैन नेवर बी नेगेटिव. मतलब 2x minus 1 नेगेटिव होगा अगर, तो आपका LHS कभी भी 3 नहीं बन सकता है. दैट इज RHS के बराबर कभी नहीं बन पाएगा. बात समझ में आ रही? तो ये नॉनसेंस जो होता है मैथ्स में आपको कई बार मिलेगा. आपको समझना है कि व्हाट डज इट एक्चुअली मींस. ठीक है, चलिए मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, देन वी विल कॉल इट अ डे. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है mod of x minus 2x is equal to 7. Question number 4 is mod of x minus mod of x minus 2 is equal to 2. आज के लेक्चर में किसी को कोई भी डाउट हो तो मेरे से आप तुरंत पूछ लो. ठीक है, अब ये मत बोलना कि यहाँ से इस तरह नो सॉल्यूशन आया तो ओवरऑल भी नो सॉल्यूशन. ना ना ना, यहाँ से 1 आया ना अपने पास, एक सॉल्यूशन तो है कम से कम. फाइनल आंसर जो होगा आपका, फाइनल आंसर विल बी, क्वेश्चन दिखाएंगे x is equal to 1. ओके, यस, लिख डालो क्वेश्चन को. प्लीज सॉल्व इट. 2 मॉड्यूल्स दे दिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 में. सो यू माइट बी हैविंग टोटल ऑफ 4 केसेस. ओके, तो अपना आज मॉड्यूल्स जो है वो काइंड ऑफ खत्म होता है, बट अभी भी अपने को कुछ क्वेश्चंस और सीखने हैं जो अपन कल सीखेंगे. डोंट वरी. यहाँ तक आप अच्छे से पूरा नोट्स रिवाइज करेंगे. हर बच्चा नोट्स रिवाइज करना है आपको एवरी डे, नॉट जस्ट मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी आप पढ़ रहे हो.
आपको जो क्लास में पढ़ाया गया अगर आप नोट्स रिवाइज नहीं करते हो तो आप कभी भी एक्सेल नहीं कर पाओगे उस सब्जेक्ट में। पूरा नोट्स रिवाइज करने में आपका दिन का 1-1.5 घंटा जाना चाहिए, 1 to 1.5 आवर्स एवरी डे। ओके, चलिए, तो आई विल सी यू टुमारो एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स अ लॉट।